सुनो भाई, मैंने क्लास 10 साइंस बोर्ड एग्जाम में स्कोर किया था 60 नंबर 80 में से। एंड आज की वीडियो में ये बताने वाला हूँ मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी थी जिस वजह से मेरे 20 नंबर कट गए। बेसिकली मैं अपनी गलतियां बताऊंगा जो कि तुमको अवॉइड करनी है। और भाई अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो वो इस वीडियो को देखकर अच्छे मार्क्स ला सकता है, क्योंकि मैंने इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए साइंस के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 18 के सब्सक्राइबर का टारगेट है तो कर देना, ठीक है। मैं बोलता नहीं हूँ तो तुम करते नहीं हो भाई, कर दो, ठीक है। सबसे पहले बात करता हूँ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तुमको मुश्किल लगता है कि भैया केमिस्ट्री समझ नहीं आ रहा, रिएक्शंस याद नहीं हो रही, तो भाई 25 नंबर का आने वाला है तुम्हारा। तो तुम्हें भी लास्ट के 2 दिन में ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है ताकि तुम्हारा केमिस्ट्री थोड़ा कवर हो जाए। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता ना तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें बता दो। सबसे पहले चैप्टर में से तुम रिएक्शंस याद कर सकते हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड सेकंड चैप्टर से तुम पीएच स्केल पढ़ सकते हो, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, पीओपी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड चैप्टर में तुम मेटल नॉन मेटल में से कोरोजन पढ़ लेना, रेंसिविटी सीरीज पढ़ लेना। एंड कार्बन चैप्टर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एंड तुमको सिर्फ पास होना है ना केमिस्ट्री में, कि भैया केमिस्ट्री सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ लूँ और पास हो जाऊँ, ठीक है। तुम पीओपी पढ़ सकते हो, रेंसिविटी सीरीज पढ़ सकते हो, पीएच स्केल, बैलेंसिंग इक्वेशन समझ सकते हो, एंड फंक्शनल ग्रुप पढ़ सकते हो, तुम पास हो जाओगे। और अगर डीप में जाना है तो भाई मैं कोई टीचर नहीं हूँ, तुम्हें पढ़ाने आ जाऊंगा, ठीक है। तुम्हें पढ़ाने का काम टीचर कर सकता है, मेरा काम है सिर्फ तुम्हें गाइड करना। और अभी के टाइम पे तुम्हारे सामने बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पे मैराथन ले रहे होंगे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा भैया किसको फॉलो करें जो कि हमें पूरी तैयारी करवा दे। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मैंने अलग सर को फॉलो किया था और बहुत ज़्यादा बेस्ट टीचर है साइंस के लिए। एंड बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तुम इनको फॉलो कर सकते हो। एंड केमिस्ट्री में मेरे सबसे ज्यादा नंबर रिएक्शन में कटे थे कि इस रिएक्शन से क्या बनता है, क्योंकि भाई मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। अगर तुम्हें कंफ्यूजन है ना तो कंफ्यूजन दूर करो और ढंग से पढ़ो, ठीक है। मेरे नंबर यहीं कटे थे और बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, अगर तुम्हें हल्का सा भी कोई टॉपिक में डाउट है, अगर वहीं से लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। और तुम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का चार्ट बना सकते हो, उसको याद कर सकते हो। 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में बहुत कुछ हो जाता है, इतना टेंशन मत लो कि भैया 2 दिन में क्या ही कर लेंगे, बहुत कुछ कर लोगे तुम। अब बात करते हो बायोलॉजी की। बायोलॉजी पढ़ लो, 30 नंबर का आ रहा है भाई, इसको अगर पढ़ लोगे ना ढंग से तो 20 नंबर तो आराम से आ जाएंगे अगर तुम थोड़ा बहुत भी पढ़ लोगे। और बायोलॉजी कितना सिंपल है, इसमें कोई रिएक्शंस नहीं है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इसमें सिर्फ चीज़ों को याद करना है, ठीक है। याद करने वाला काम तो तुम बहुत अच्छे से करते हो क्योंकि बचपन से तुम रट्टा मारते आ रहे हो। मजाक कर रहा हूँ भाई, रट्टा मार के नहीं हो पाएगा बायोलॉजी, ठीक है। इसको समझ के करना क्योंकि इसमें से थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे केस बेस बन सकता है। एंड थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे, जैसे मैथ में आए थे। तुम लोग मैथ में एक्सपेक्ट करके कहते कि ये वाला क्वेश्चन आ जाए काश, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ तुम्हारे डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, बट क्वेश्चन वही होगा, टॉपिक वही होगा, बट थोड़ी पैकेजिंग अलग होगी। एंड भाई सॉरी अगर मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ तो, क्योंकि भाई तेज बोलने से मेरे को ना थोड़ा अच्छा लगता है बोलने में, क्योंकि मैं फ्लो में बोल पाता हूँ। धीरे धीरे कब तक बोलूँगा, ऐसे बोलूँगा सो गाइस आज की वीडियो शुरू भाई, ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है यार। अगर तुम्हारे भैया के अंदर कम एनर्जी होगी तो तुम्हारे अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी। एकदम जोश में रहो, ठीक है। तो बायोलॉजी को बार बार रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 दिन बचे, 2 दिन में तुम बहुत बार रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें बायोलॉजी में शॉर्ट नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे। बाकी जो तुम्हारे मास्टर पढ़ा रहे हैं जो कि अलग पांडे सर हैं, एंड वो तुम्हारे नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, तुम वहां से भी रिवीजन कर सकते हो। और भाई अपना एक पार्ट को स्ट्रांग बनाओ, ठीक है। बायोलॉजी तुम्हारी स्ट्रांग हो सकती है, फिर फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, ठीक है, ताकि तुम्हारे उसमें से पूरे नंबर सिक्योर तो हो जाए। हाँ भाई मेरा केमिस्ट्री पूरा स्ट्रांग है, मैं इसमें पूरे नंबर ला सकता हूँ, तो ये बेस्ट रहेगा। अब बात करता हूँ बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बायोलॉजी में तुम लाइफ प्रोसेस को बिल्कुल मत छोड़ना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फिर रिप्रोडक्शन में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और हेरिडिटी में से वो वाला क्वेश्चन आ सकता है क्रॉस वाला। मतलब भाई मेरे क्रॉस वाले क्वेश्चन में नंबर कट गया था, जो मेंडल क्रॉस वाला था ना, उसमें लाइक मेरे को कंफ्यूजन थी भाई, लास्ट मोमेंट में मैं पढ़ ही नहीं पा रहा था, मुझे समझ ही नहीं आता था वो चैप्टर, तो मेरे उसमें नंबर कट गए थे। और मेरी किस्मत इतनी बेकार है, 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया था। और बायोलॉजी में इजी चैप्टर भी है, इन्वायरमेंट इजी चैप्टर है, नेचुरल रिसोर्सेज, वो पढ़कर तुम अच्छे स्कोर कर सकते हो, तो उनको भी पढ़ ही लेना। बाकी बायोलॉजी में राइटिंग बहुत मैटर करती है, तो कल वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। एंड इस वीडियो में कमेंट कर देना तुम्हारे क्या क्या डाउट्स है, तो मैं उसको पढ़कर और अच्छी वीडियो बना दूंगा। और भैया बात करता हूँ फिजिक्स की। फिजिक्स में तुम सबका डाउट था कि भैया न्यूमेरिकल नहीं हो पाता। न्यूमेरिकल में तुम्हें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, और ये दिक्कत क्यों होती है पता है, क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। एंड इस बात को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना तुम्हारे लिए सही रहेगा। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करोगे, फॉर्मूला समझोगे, फॉर्मूला बना कैसे, तो अपने आप तुम्हारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इतना कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, माना कि भाई 8 से 10 नंबर का तुम्हारा न्यूमेरिकल आएगा, बट न्यूमेरिकल हो जाएगा इफ तुम्हें आता होगा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ना है, ढंग से पढ़ो, ठीक है। फॉर्मूला सीट बना लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास लिख दो, एंड ओम्स लॉ पढ़ लेना, इलेक्ट्रिक पावर पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। मिरर लाइन्स फॉर्मूला पढ़ लेना, तो ठीक है ये सब पढ़ लेना। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं सारे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, एंड पीवाईक्यू भी शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एंड भाई फिजिक्स हो जाएगा, तुमसे डेफिनेशन पूछ सकता है, एंड ऐसा यूनिट लगाना मत भूलना। बाकी मैं कल की वीडियो में अच्छे से बता ही दूंगा कि पेपर कैसे प्रेजेंट करना है। एंड भाई फिजिक्स के न्यूमेरिकल थोड़ा मुश्किल आ सकता है, ठीक है, लैंग्वेज घुमा सकता है, बट कॉन्सेप्ट वहीं से होगा जो बुक में लिख रखा है, और आराम से करना है, ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं करना, हड़बड़ी में गलत हो जाता है। एंड अब बात करता हूँ रियलिटी चेक की, ठीक है। स्मार्ट स्टडी करो, तुम्हारे पास 2 दिन बचे हुए हैं, तुम्हें ढंग से पढ़ना है, ठीक है। 2 दिन से भी कम टाइम बचा है, तुम्हें रात दिन पढ़ना है। लाइक साइंस का पेपर है, फोड़ दो। तुम्हारा इंग्लिश का पेपर अच्छा गया, गुड लक भाई। मतलब तुम में से इतने सारे कमेंट आ रहे थे भैया इंग्लिश का पेपर फोड़ दिया, मजा ही आ गया भाई मुझे पढ़कर, ठीक है। मेरी स्ट्रेटेजी तुम्हारे अच्छे नंबर आ गए, लिटरली मैंने 40 नंबर स्कोर करते, बट तुम 75 कर रहे हो, तो अच्छा लग रहा है भाई मुझे। अगर मैं अपना रिजल्ट चेंज नहीं कर सकता तो तुम्हारा तो कर सकता हूँ ना, तो मैं वही कर रहा हूँ। क्या लाइन बोल दी यार मैंने, तुम सब्सक्राइब कर दो भाई इसी बात पे।
और एक और बात ध्यान रखना, जब तुम मैराथन देख रहे हो तुम्हें एक चीज याद करनी है कि लाइक मैराथन खत्म होने के बाद मैं शॉर्ट नोट्स रिवीजन करूंगा, फिर मैंने जो पीवाईक्यू दिया उसको प्रैक्टिस करना, टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया है, ठीक है। पीवाईक्यू को प्रैक्टिस कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सैम्पल पेपर के क्वेश्चन भी दे रखे हैं, पीवाईक्यू भी देख रहे हैं, सब कुछ दे रखा है, तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड मैं बोल रहा हूँ भाई प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तभी पेपर में जल्दी जल्दी लिख पाओगे। साइंस का पेपर कैसे छूटता है पता है, तुम एक क्वेश्चन पे अटक गए, बस हो गया तुम्हारा काम, पूरा पेपर छूट गया। वो क्वेश्चन तुम्हारा कोई सा भी हो सकता है, केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन हो सकता है, फिर फिजिक्स में, बायो तो तुमसे आराम से हो जाएगी क्योंकि तुम पढ़ कर गए हो कॉन्सेप्ट, एंड वहाँ जितना घुमाकर भी नहीं पूछ सकता, डायरेक्ट ही पूछेगा मेनली। एंड अब मैं बोलूंगा इस वीडियो को मैं इतना शॉर्ट रखना चाहता हूँ ताकि तुम लोग पूरी वीडियो देख लो। एंड अब ऑल द बेस्ट भाई, तुम लोग साइंस का एग्जाम फोड़ देना, कल वीडियो आ जाएगा पेपर प्रेजेंटेशन का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।